दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे गोदी मीडिया के एंकर मानक गुप्ता बीजेपी के पक्ष में खुलकर दलाली करते नजर आए। मानक गुप्ता ने मोदी सरकार की इतनी वकालत की कि अरविंद केजरीवाल को जवाब देना पड़ा। इस वीडियो में केजरीवाल ने मानक गुप्ता की सभी दलीलों का तगड़ा जवाब दिया और उनकी पक्षपातपूर्ण पत्रकारिता को उजागर कर दिया। अंत में केजरीवाल ने गुप्ता को ऐसा करारा जवाब दिया कि वह पूरी तरह जलील हो गए। तो चलिए देखते हैं ये धमाकेदार वीडियो। पिक्चर चालू करो बे। विपक्ष का काम सिर्फ मोदी को गाली देना है। भर भर के दिन भर गाली देते हैं और कुछ नहीं करते। नेशनल लेवल पर ऑपोजिशन का एजेंडा भी नेगेटिव ही है। लोग तेरे को बताते। मैं नहीं समझता, मुझे नहीं पता क्योंकि लोकसभा के चुनाव के दौरान तो मैं काफी टाइम अंदर ही था, लेकिन मैं देख रहा था कि उस वक्त भी नेशनल लेवल पे बीजेपी और प्रधानमंत्री जी अपनी काम नहीं गिना रहे थे। उनका पूरा एजेंडा चल रहा था, ये तुम्हारी भैंस चोरी करके ले जाएंगे, ये तुम्हारी अजीब अजीब बातें चल रही थी। देश का विकास ऐसी चीजों से नहीं हो सकता। देश का विकास है तो विजन चाहिए, प्लानिंग चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए। पर जीत तो गए वो चुनाव फिर भी। नहीं, अच्छा बात है, चुनाव जीतना एक बात है, आगे काम अलग बात है। इस बार अरविंद जी कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं या दावा कर रहे हैं आप दिल्ली में? मैं कोई दावा नहीं कर रहा। हर चुनाव कठिन चुनाव होता है, हर चुनाव अलग चुनाव होता है। जितना मेरे को ये उम्मीद है कि मेरे कामों की वजह से जनता मुझे दोबारा वोट देगी, दोबारा मौका देगी। कितनी सीटें देगी? जो सीटें देंगी सर माथे पे, जितना आशीर्वाद देंगे सर माथे पे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कम हुई है क्योंकि 15, उसके बाद 20, 62 आ गई। इस बार आपको लगता है कम होंगी क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी है 10 साल 58, 55। तो सब लोग दिल्ली के अंदर ये माहौल है इस टाइम कि केजरीवाल जी सरकार तो आपकी बन रही है, 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। सीएम कौन बनेगा? बताता हूँ। जब मैं जेल से वापस आया, मैंने इस्तीफा क्यों दिया? मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि कानूनी प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो मुझे बेल दे दी, मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरे लिए जनता इंपॉर्टेंट है। जनता की वजह से आज मैं हूँ जो कुछ भी हूँ। तो मैंने कहा भाई, अगर जनता मानती है अपने मन में कि केजरीवाल चोर है, तो मैं कभी सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। अगर जनता कहती है केजरीवाल ईमानदार है, तो मुझे वोट देना, वोट देके दोबारा जिताना, तब मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। क्या बात, ये बात है। मानते हैं कि ये आपके जीवन का सबसे मुश्किल चुनाव है? मुश्किल तो हर चुनाव होता है। देखिए, किसी भी चुनाव को आसान नहीं लेना चाहिए। कोई भी अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, इतिहास गवाह है कि जो पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है किसी चुनाव में, उसको मात खानी पड़ती है। और मैं भी वो नहीं लूंगा, लेकिन पिछले कुछ महीनों में भी हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं कि कुछ पार्टियां ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव को सबसे मुश्किल चुनाव मानना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दिल्ली में केजरीवाल वर्सेस मोदी लड़ाई होगी क्योंकि ऐसा लग रहा है बीजेपी कोई चेहरा नहीं देने वाली। तो चेहरा तो देना चाहिए उनको। चेहरा क्यों नहीं दे रहे? वो है नहीं उनके पास। मोदी जी हैं। अबे साले, जनता ये देखना चाहती है कि जिसके हाथ में आप दिल्ली की कमान दोगे, वो पढ़ा लिखा है, एक्सपीरियंस्ड है, उसके एक्सपर्टीज है, उससे दिल्ली चलेगी नहीं चलेगी, उसने आज तक क्या काम किया, लोग जानना चाहते हैं। तो उनको देना चाहिए चेहरा। बीजेपी को चेहरा देना चाहिए। पर उनकी स्ट्रेटजी, बीजेपी अगर चेहरा देती है तो एक बारी आमने सामने उनके साथ वो भी हो सकता है, डिबेट भी हो सकता है उनके बीजेपी। आप चैलेंज कर रहे हैं? हाँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि बीजेपी चेहरा दे और टीवी डिबेट करवा ले। टीवी डिबेट कराए, कि चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, उनका चेहरा आए, सामने आए। बात तो सही है। अरविंद जी, मुकाबला सिर्फ दिल्ली बीजेपी से नहीं है, पूरी केंद्र सरकार उतरेगी दिल्ली में आपके खिलाफ प्रचार करने के लिए। सारे प्रचार करने के लिए उतरे, लेकिन चेहरा कौन होगा उनका? बीजेपी का लोग जानना चाहते हैं ना भाई। अगर मैं किसी को वोट दूं तो मुझे पता होना चाहिए ना, ये आदमी है जो मेरा भविष्य अगले 5 साल इसके हाथ में मैं दे रहा हूँ। वो तो नहीं पता। कई राज्यों का अनुभव ये बताता है बिना चेहरे दिए भी पार्टियां चुनाव जीती हैं। बीजेपी ने कितने राज्यों में सीएम का चेहरा नहीं दिया, फिर भी जीते। नहीं, वो कांग्रेस भी नहीं देती कई बार, फिर भी जीत जाती है। नहीं, वो हमारे तेरे बाप को मत सिखा, चल। जीते अलग बात है, लेकिन दिल्ली के लोग, दिल्ली अलग है। दिल्ली के लोग चाहते हैं कि या तो चेहरा हो और या आप बताइए किसको और चेहरा। देश भर से बीजेपी ने अपने सारे स्टार चेहरे उतार दिए दिल्ली में, तो जिसकी पूरी संभावना है सब आएंगे। तब कैसे लड़ेंगे आप? इतने सारे मुख्यमंत्री हैं, उनके सारे मुख्यमंत्री चुनाव इस बात पे नहीं लड़ा जाता कि कितने बड़े बड़े चेहरे प्रचार करने के लिए आए। चुनाव इस बात पे लड़ा जाता है कि आपकी विजन क्या है और आपका एजेंडा और आपका नैरेटिव क्या है। अब अगर लॉरेंस बिश्नोई साबरमती की जेल में बैठ के यहाँ की सुपारी दे रहा है, उसके हाथ पे, सर पे किसका हाथ है?
अभी अभी निकल आप के बड़ा आया। आरोप लगा रहे हैं अरविंद जी। मैं आरोप नहीं, अखबार में आया, इंडियन एक्सप्रेस में आया। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में अभी 3 दिन पहले क्या खबर आई थी? आपने क्या खबर पढ़ी थी? इंडियन एक्सप्रेस में आई थी, सारे अखबारों में आई थी। समझ रहे हो? 24 घंटे पुलिस को अगर आम आदमी पार्टी के विधायकों को पकड़ने के लिए काम करेंगे तो फिर तो गैंगस्टर्स ही पैदा होंगे पूरी दिल्ली के अंदर। दिल्ली पुलिस का और कोई काम दे रखा है उनको? बस एक ही काम दे रखा है कि आम आदमी पार्टी वालों को पकड़ो, उनके वॉलंटियर्स को पकड़ो, उनके एमएलए को पकड़ो, उनके लोगों को पकड़ो, बस यही काम दे रखा है दिल्ली पुलिस को। वो बड़ी देते, बाकी दिल्ली जो मर्जी करें वो। समझ रहे हो ना? अरविंद जी, जब बड़े बड़े चेहरे बीजेपी उतारेगी दिल्ली में, उसमें हो सकता है योगी आदित्यनाथ भी आए और आए, दिल्ली में उनका स्वागत बटेंगे है। तो कटेंगे और वो सब फिर होगा देखिए, जो उनका एजेंडा है। दिल्ली के लोग गवर्नेंस पे वोट देते हैं, दिल्ली अलग है। दिल्ली के लोग गवर्नेंस पे वोट देते हैं, गवर्नेंस पे वोट देंगे, काम पे वोट देंगे, आके वो काम गिनाए, काम पे वोट मिलेगा। महाराष्ट्र और हरियाणा के सीएम को बीजेपी दिल्ली लाएगी और कहेगी देखिए अभी अभी हम ये 2 जगह जीत के आए हैं और हम अपने काम पे जीत के आए हैं, सरकार रिटर्न वापस आई है, रिपीट हुई है। और वो कहेंगे जो हमने वादे किए थे महाराष्ट्र और हरियाणा में वो हमने पूरे किए और जो चुनाव में किए थे वो भी पूरे करेंगे। अच्छा, आप ही बता दो, हरियाणा में एक काम बता दो जो उन्होंने किया हो। जनता ने चुन के भेजा है। चुन के तो भेजा है, चुनाव जीतना एक बात है, काम करना दो दूसरी बार बात है। क्या काम किया उन्होंने? एक काम बता दो आप। काम तो किए ही होंगे तभी जीतते हैं अरविंद जी। अच्छा। नहीं, चुनाव जीतते कई काम। मुझे ऐसा लगता है कि वोटर जो है बहुत स्मार्ट हो गया है आज। अब चाहे वो दिल्ली का वोटर हो, चाहे यूपी का हो, हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो या फिर पूरे देश का हो, जब वो मैं किसी को आपको एक वोट देता है एग्जांपल, बहुत सोच के देता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर फर्ज कीजिए एक राज्य है, फर्ज कीजिए वहां 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और दोनों पार्टियां भ्रष्टाचारी हैं, तो उस चुनाव में ईमानदारी तो मुद्दा ही नहीं हो सकती, है ना? तो आप कह रहे हो उन्होंने काम किया होगा, तो दिल्ली के अंदर जब वो आएंगे तो जनता उनसे पूछेगी भाई केजरीवाल ने इतने काम किए, तुमने क्या काम किए? दिल्ली के अंदर इशू काम है। आपने फिर बाकी जगह इशारों में काम, आपने उदाहरण देकर इशारों में बड़ी बात कह दी। नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। आपने कह बाकी दिया। जगहों के ऊपर काम इशू नहीं है, बाकी जगहों के ऊपर काम इशू नहीं है, दिल्ली में काम इशू है। हमने काम किए हैं, ये काम कहीं और देश में हुए ही नहीं है। सही बात है। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठाएगी जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, आप क्या जवाब देंगे अरविंद जी? अभी पता चलेगा। एक चीज बताओ, 2 चीज। रोहिंग्या बांग्लादेश से आए, कैसे आए दिल्ली कैसे पहुंच गए वो? केजरीवाल उनको बांग्लादेश से ले लेके ट्रकों में भर भर के लेके आया। आप भी हंस रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। उन्होंने बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस किया, तो बांग्लादेश बॉर्डर जब क्रॉस किया तो हमारे देश के गृह मंत्री क्या कर रहे थे, डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहे थे? बॉर्डर की सिक्योरिटी ये लोग नहीं कर पा रहे, हमारे देश के बॉर्डर की सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे, ये लोग फेल हो गए ये लोग। फिर जब रोहिंग्यों ने बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस किया, वहां से दिल्ली कैसे पहुंचे? 2000 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब उनको ट्रकों में भर भर के किसी ने ट्रांसपोर्ट किया है पूरे देश के अंदर। आप फिर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं तो लगा रहा हूँ। आप कह रहे हैं बीजेपी ने करवाया ये? मैं नाम ही नहीं लिया, आप ही कह रहे हो। आपको शक है इसका मतलब? आपने इशारा किया अभी। आपको शक है इसका आपने मतलब? इशारा मैंने किया। कहा किसी ने उनको ट्रांसपोर्ट किया, इसका मतलब किसने किया? ये लोग जाके झारखंड में कहते हैं रोहिंग्या को हेमंत सोरेन ने बसा दिया। अरे हेमंत सोरेन कहां से ले आया? दिल्ली आके कहते हैं केजरीवाल ने बसा दिया। अरे केजरीवाल कहां से ले आया? तुम लोगों ने उनको बॉर्डर पार करने दिया। शर्म करो शर्म। नेशनल लेवल पर अरविंद जी आजकल बाबा साहब अंबेडकर का मुद्दा बड़ा गर्म है। कांग्रेस कह रही है कि गृह मंत्री ने अपमान किया संसद में स्पीच देकर, वो अंबेडकर 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 बोलकर। बीजेपी कह रही है कि अंबेडकर का सबसे ज्यादा अपमान तो नेहरू जी ने किया। आपके हिसाब से बाबा साहब के साथ सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी खड़ी दिखती है? बीजेपी वर्सेस कांग्रेस अगर लड़ाई है तो। एक चीज बताओ, बीजेपी कह रही है कि चूंकि नेहरू जी ने सबसे ज्यादा अपमान किया इसलिए हम भी करेंगे। ये उनका आर्ग्यूमेंट है। नहीं, क्या बोला तूने? मैं तो दंग रह गया उस दिन देख के। सबसे पहले अमित शाह जी ने संसद के अंदर बाबा साहब के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया वो शब्द बहुत ही अपमानजनक थे। तो 11 सेकंड की क्लिप काटी है बोल रहे हैं। दूसरी बात, जिस लहजे में और जिस टोन में बोला, ऐसे लगता है जैसे अंदर से नफरत भरी हुई थी जो निकल के आई उस दिन सदन में उनके।
उनके शब्दों में। एक बार मेरे को लगा कि शायद गलती हो गई होगी, इनसे स्लिप ऑफ टंग होगा शायद, लेकिन अगले दिन जब प्रधानमंत्री जी ने उसका अनुमोदन और समर्थन किया और कहा कि चूंकि कांग्रेस पहले ज्यादा अपमान करती थी इसलिए अब हम भी करेंगे, ये क्या लॉजिक है? अरे सुधरो रे अभी तो। आपको ये कहना चाहिए था कांग्रेस करती थी हम नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई, ये कल स्लिप ऑफ टंग थी। उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने उसका अनुमोदन किया। शाम को 5:30 बजे जब उनकी पीसी हुई अमित शाह जी की, मैंने सोचा शायद अब माफी मांग लेंगे, फिर उन्होंने समर्थन। तो ये सोची समझी साजिश के तहत संसद के अंदर उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आप अपनी तुच्छ राजनीति के अंदर बाबा साहब को खींचोगे? मैं मादा चोर हूं जो इसमें आया।